जी स्टूडेंट, हमारे आज के प्रोग्राम की स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी हमने इफ एल्स का यूज करते हुए एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो चेक करेगा कि यूजर ने जो नंबर एंटर किया है वो इवन है या ऑड। तो हमारी जो मेन लॉजिक है वो इवन और ऑड नंबर्स पे बेस करती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो इवन नंबर्स क्या हैं? ऐसे नंबर जो कि टू पे डिविजिबल होते हैं, इन नंबर्स को हम इवन नंबर कहते हैं। यानी जब इन नंबर्स को हम टू पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो जीरो आता है। ये नंबर इवन कहलाते हैं। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम टू पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आता। यानी ये जो नंबर और नंबर होते हैं वो टू पे डिविजिबल नहीं होते। तो स्टूडेंट, अब हम अपने मेन प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम सी का प्रोग्राम लिखेंगे तो सबसे पहले अपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराएंगे। तो हम कौन कौन सी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराएंगे? stdio.h और conio.h। ये दोनों हेडर फाइल्स प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का पार्ट होते हैं और इनके अंदर, यानी इन हेडर फाइल्स के अंदर प्रिंट प्रिंट की, इनपुट की, आउटपुट की और स्क्रीन से रिलेटेड फंक्शंस की डेफिनेशन होती है। और इन फंक्शन को हम प्रोग्राम में यूज करते हैं। याद रखिए स्टूडेंट, ये फंक्शन हर सी प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, इसलिए ये हेडर फाइल्स हमें हर सी प्रोग्राम में इंक्लूड करवानी ही पड़ती हैं। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड आवर मेन फंक्शन विद ओपनिंग डेलिमीटर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम के वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। हमारा वेरिएबल एक इंटीजर वेरिएबल है, इसलिए हमने इसकी डाटा टाइप इंट रखी और हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम के नेम से। तो डाटा टाइप इसकी क्या है? इंटीजर। तो सबसे पहला काम हमारे पास यही होता है कि हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। यानी हेडर फाइल्स लिखने के बाद वाइड नेम और ओपनिंग डेलिमीटर के बाद हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे। तो ये जब भी जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट हम लिखते हैं प्रिंट एफ ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा एंटर एन इंटीजर स्लैश एन इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। और लास्ट में हमने सेमीकोलन डाला जो कि टर्मिनेटर है स्टेटमेंट का। सी के अंदर जब भी हमारी स्टेटमेंट एंड होगी हम टर्मिनेटर लास्ट में डालेंगे। और ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ये वो स्टेटमेंट है जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले हमें ये स्टेटमेंट जो है स्क्रीन पर लिखी नजर आएगी। इसके लिए हम हमेशा प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे। यानी हम जो स्टेटमेंट स्क्रीन पर एग्जीक्यूशन टाइम चाहते हैं हमें लिखी हुई नजर आए, इसके लिए हमेशा हम लोग एक प्रिंटफ का फंक्शन जो है वो यूज करेंगे। और इस स्टेटमेंट से यूजर से डिमांड की जा रही है कि वो एक नंबर एंटर करे। अब यूजर क्या करेगा? एक नंबर एंटर करेगा। तो यहाँ पर यूजर से रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए हम लोग जो फंक्शन यूज कर रहे हैं वो है स्कैन एफ का फंक्शन। तो स्कैन एफ का हम फंक्शन यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो जब भी सी के प्रोग्राम में हमने यूजर से इनपुट लेनी है तो हम स्कैन एफ का फंक्शन यूज करेंगे। स्कैन एफ के यहाँ पर हमने दो पैरामीटर्स लिखे हैं। एक जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है ये स्पेसिफिक, ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करना हमारे पास लाजमी होता है। यहाँ पे आपने देखा हमने परसेंट डी लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने डी फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज किया है क्योंकि हमारी जो वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर डी को यूज किया गया। अगर हम यहाँ पे फ्लोट लेते तो यहाँ पे एफ यूज करते। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस वेरिएबल के अंदर की जो डाटा टाइप होती है उसके मुताबिक ही हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। फिर हमने कोमा डाला और कोमा के बाद हमने एम परसेंट साइन और नम वेरिएबल लिखा। यहाँ पे ये एम परसेंट साइन जो है ये एड्रेस ऑपरेटर के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा? यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा कीबोर्ड के थ्रू वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर यूजर 17 एंटर करता है तो वो 17 वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर हो जाती है। अब हम अपने प्रोग्राम की मेन लॉजिक बनाते हैं जो कि है इफ ब्रैकेट नम रिमाइंडर ऑपरेटर टू इक्वल टू जीरो प्रिंट एफ यहाँ पे हमने यूज किया। तो अभी हम सबसे पहले इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमने इफ के साथ कंडीशन कैसे बनाई है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि ऑड एंड इवन नंबर्स क्या होते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने इफ का कीवर्ड यूज किया। हमने इफ का कीवर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करें, तो यहाँ पे हम इफ और एल्स का कीवर्ड यूज करेंगे।
और हमें इफ एल्स स्टेटमेंट की मेन कैरेक्टरिस्टिक का पता है कि अगर इफ के साथ जो हम कंडीशन बनाएंगे अगर ये ट्रू होगी तो इफ कंडीशन के साथ जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो कंट्रोल है एल्स वाले पोर्शन पर आ जाएगा और एल्स के साथ जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे कंडीशन क्या बनाई है। इफ एक कीवर्ड है और यहाँ पर हमने कंडी ब्रैकेट के साथ हमने लिखा है नम, यहाँ पे पर्सन साइन यूज किया है टू, ये पर्सन साइन यहाँ पे रिमाइंडर ऑपरेटर है इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि जो वैल्यू यूजर इस नम वेरिएबल के अंदर एंटर करेगा या जो नंबर इस नम वेरिएबल के अंदर एंटर होगा उसको जब हम 2 पे डिवाइड करें अगर उसका रिमाइंडर 0 हो तो वो नंबर क्या है, वो नंबर इवन है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ और उसके बाद हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर परसेंट डी यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर डी को यूज किया क्योंकि हमारा जो यहाँ पे वेरिएबल है वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। और यहाँ पर प्रिंट एफ के अंदर हमने फॉर्मेट डी इसलिए यूज किया है क्योंकि हम यहाँ से उस जो यूजर ने नंबर एंटर किया है उसकी वैल्यू को भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर डी को यूज किया। याद रखिएगा जब भी हम प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर या हम आउटपुट में किसी वेरिएबल की वैल्यू को शो करना चाहते हैं तो हम उस वेरिएबल को यहाँ पे यूज करेंगे और इन्वर्टेड कोमा के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करेंगे उस वेरिएबल की टाइप के साथ। यानी कि अगर यहाँ पर फ्लोट होता तो हम यहाँ पे एफ को लिख देते, अगर करेक्टर होता तो यहाँ पे 4 लिख देते, क्योंकि अब हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल यूज करें इसलिए हमने यहाँ पे डी लिखा कोमा नम। अब क्या होगा कि जो वैल्यू इस नम के अंदर होगी वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है यानी कि यूजर एक ऐसा नंबर एंटर करता है जिसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता, तो फिर क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तब हमारा कंट्रोल एल्स वाले पोर्शन पर आएगा, तो एल्स के साथ जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो कि हमने लिखी है प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर डी इज ऑड, और यहाँ पर हमने कोमा के बाद नम को यूज किया, तो यानी जो नंबर होगा जो भी वैल्यू यूजर इस नम में एंटर करेगा वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी। और लास्ट में हमने यूज किया गेट करेक्टर और एंडिंग ब्रेसेस या हम इसे क्लोजिंग डेलीमीटर भी कहते हैं। तो अब ये हमारा पूरा एक प्रोग्राम है स्टूडेंट जो कि हमने लिखा था इवन और ओड के लिए। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह सी के अंदर ये प्रोग्राम जब हम लिखेंगे तो कैसे एग्जीक्यूट होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि मैंने डेफ के अंदर लिखा है इंक्लूड stdio.h इंक्लूड conio.h, ये दोनों हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड कराई। डेफ के अंदर यहाँ पे वाइड मेन की बजाय मैंने इंट को यूज किया है। इंट नंबर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। प्रिंट एफ एंटर एन इंटीजर, जो स्टेटमेंट मैं चाहती मुझे सबसे पहले नजर आए वो मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ के साथ लिख दी। स्कैन इफ यूजर जो वैल्यू एंटर करे वो जिस वेरिएबल के अंदर जाए वो मैंने जो है एड्रेस ऑपरेटर के साथ लिख दिया। और उसके बाद जो मैंने लॉजिक बनाई कि नम को का मॉडुलस हम लेंगे, रिमाइंडर ऑपरेटर लेंगे, ठीक है, रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर हम यहाँ लेंगे और यहाँ पर अगर वो रिमाइंडर ऑपरेटर जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए, यानी हमारा रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम यहाँ पर हमें प्रिंट हो जाएगा इवन, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमें प्रिंट हो जाएगा ओड। तो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा तो हम इसको रन करते हैं। देखें यहाँ पे मुझे सबसे पहले जो स्टेटमेंट लिखी आ रही है वो आ रही है एंटर एन इंटीजर, क्योंकि मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो मैं नंबर एंटर करूँ, यूजर कोई नंबर एंटर करे 45, देखें एंटर किया तो मुझे आ रहा है 45 इज ओड। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसको दोबारा से रन करती हूँ प्रोग्राम को और मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ 48, तो देखिए मुझे लिखा हुआ आएगा 48 इज इवन। तो यही हमारा प्रोग्राम था। स्टूडेंट मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर एक नए प्रोग्राम के